नमस्कार। दुआओं और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका धन्यवाद। आज जो राजस्थान विधानसभा का उपचुनाव का जो रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट आ चुका है। मुख्यतः दो सीटों पर आज हम बात करेंगे। ये जो दो सीटें थी, ये दो सीटें चर्चा का विषय बनी रही राजस्थान में, नेशनल मीडिया में। वो सीट थी झुंझुनू और खींवसर की। अब इसमें जाहिर सी बात है कि माना जाता है कि एक जगह कांग्रेस का गढ़ था, बीच में लाल डायरी गेम बिगाड़ने का जो काम कर रही थी, लेकिन यहीं साथ साथ कहा जा रहा था कि लाल डायरी है वो बीजेपी 2 की पार्टी है। बीजेपी 2 है और ये 2 नंबर का गेम है जो लाल डायरी की तरफ से खेला जा रहा है ताकि बीजेपी को निकाला जा सके। सीएम भजनलाल की मौजूदगी, उसके बाद में राजेंद्र भांबू का एकजुट होना, उसके बाद में बबलू चौधरी का निकल जाना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेहद अच्छी लग रही थी। और टीम बी के तहत कई ऐसे नेता थे वो काम भी कर रहे थे, लोगों ने जोर भी काफ़ी लगाया। अब खींवसर की बात करते हैं। खींवसर एक दिलचस्प मौका, दिलचस्प मुद्दा उन सभी नेताओं के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बीजेपी जहां जीती है वो बता देते हैं। सलूम्बर से, खींवसर से, रामगढ़, झुंझुनू और देवली उनियारा से। कांग्रेस है 7-1 का रहा। आपको पता है खींवसर में जमानत है जो जब्त हो गई है, और 84 सलूम्बर खींवसर, और देवली में 3वें नंबर पर यह रही है, तीसरे नंबर पर रही है। 5 सीट है जो बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को, 1 बीएपी को। उनियारा में राजेंद्र गुर्जर है 40,914 के साथ, और खींवसर से डांगा साहब रहे हैं 13,870 से, और झुंझुनू में बांबू रहे हैं 42,847 से, एक ऐतिहासिक जीत। सलूम्बर शांता देवी 1285 वोटों से। रामगढ़ से भाजपा सुखवंत सिंह है जो 14,092। दौसा कांग्रेस डीसी बैरवा 2300 से जीते हैं, और ये 84 से बीएपी अनिल कटारा है वो 23,841 से निकले हैं। अब खींवसर की हम बात करेंगे। खींवसर में रेवंत राम डांगा जीत चुके हैं। उम्र इनकी 58 वर्ष, शिक्षा इनकी 10वीं पास। आज खींवसर ने भले ही एक निर्णायक जीत रेवंत राम डांगा की झोली में डाल दी है, परंतु आज खींवसर ने एक लड़ाका, अपने बीच में खड़ा होने वाला वो स्तंभ गिरा दिया है, जिस स्तंभ की आने वाले समय में खींवसर की जनता को जरूरत होगी। इसलिए अगर आपको एक तरफा बात करनी अच्छी लगती है तो आप अभी वीडियो को स्किप कर सकते हैं और दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। अगर आपको दोनों तरफ बातें करना अच्छी लगती है तो आप बने रहिए, बताते हैं आपको कि क्या खोया खींवसर की जनता ने और क्या पाया। हनुमान बेनीवाल के लिए एक सलाह कि जनता जनार्दन सर्वोत्तम होती है। जनता जनार्दन जहां चाहे वहां व्यक्ति को बिठा सकती है, और जनता जनार्दन ही है जो इतने काफ़ी लंबे समय से आपको सर आंखों पे बिठाए हुए हैं। ये हनुमान बेनीवाल को आज जनता से सीखना चाहिए, और हार भी कबूल की है और करनी भी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी जगह को अपने बाप की जागीर न समझे, ये बहुत बड़ी गलती होती है। ये खींवसर की जनता ने बता दिया है। अब खींवसर की जनता के लिए क्या नुकसान है? खींवसर की जनता ने एक ऐसे व्यक्ति को ठुकराया है जो व्यक्ति हमेशा किसानों, मजदूरों और युवाओं के साथ खड़ा रहा है। हनुमान बेनीवाल की बात अगर करें तो विशेष तौर पर पूरे राजस्थान का भ्रमण करने वाला ये चेहरा युवाओं के लिए सर्वोत्तम और आगे रहा है। बात चाहे बीकानेर की हो या गंगानगर की हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हो, पूरे स्टेट के अंदर ये हनुमान बेनीवाल युवाओं और किसानों के साथ खड़ा मिला है। लेकिन क्या आज खींवसर की जनता ने एक ऐसे योद्धा को पटखनी दे दी है जिस योद्धा ने खींवसर का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है? कहा जाता है कि खींवसर में काले पानी की सज़ा होती थी। काले पानी की सज़ा मीन्स यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत होती थी। यहाँ पर जो भी बजट आते थे वो बजट हवा के ऊपर से निकल जाते थे, लेकिन यहाँ की जनता को कभी भी फ़ायदा नहीं मिल पाता था। ऐसे में हनुमान बेनीवाल वो एक योद्धा खींवसर की जनता के लिए, जिसने वो हकीकत में ही संसद के अंदर जाकर के खींवसर का नाम चमकाया। चाहे वो संसद के अंदर हमले की बात हो, चाहे संसद के अंदर उन युवाओं का घुसना हो, पहले खींवसर का वो व्यक्ति, सांसद, विधायक हमेशा खड़ा मिलता था। लेकिन अब खींवसर की जनता को ये आदमी शायद दोबारा मिले, ऐसी कोई गारंटी नहीं है।
अपने भाई को गले लगाते हुए हनुमान बेनीवाल की आंखें छलक आईं। हनुमान बेनीवाल की आंखें नम थी उन युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो हमेशा अपने ही व्यक्तियों को ये कहते थे कि गाड़ी आप तेज़ मत चलाइए। उन्हें पता है कि मैं एक सार्वजनिक मंच से अपने आदमियों को ये कह रहा हूँ। एक ऐसा तीसरा स्तंभ था जो स्तंभ इस देश की जनता को भी ज़रूरी था और इस स्टेट की जनता को भी ज़रूरी था। लेकिन हनुमान बेनीवाल लगातार जीतते आ रहे थे। परिवर्तन खींवसर की जनता ने किया है जो स्वागत योग्य है। रेवंत राम डांगा के जीतने की वजह क्योंकि हनुमान बेनीवाल के सारथी माने जाते हैं। हनुमान बेनीवाल को पिछले चुनाव में आप अगर बात करें तो आरएलपी को 79,492 वोट मिले और वहीं डांगा साहब 77,433 वोट। तो ये अपने आप पे एक बहुत बड़ी एक लीड थी और डांगा वो नाम बनता जा रहा था जो हनुमान बेनीवाल को घेरने में कहीं ना कहीं सक्षम था। और यही वजह थी कि पार्टियों को लगा कि हनुमान बेनीवाल को अगर पटखनी देनी है तो रेवंत राम डांगा को उतारना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल एक, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ एक निष्पक्ष विश्लेषण अगर आप देखना चाहते हैं तो आप गौर लगा के सुनिएगा। हनुमान बेनीवाल के पास कोई बड़ी तोप नहीं थी। हनुमान बेनीवाल के पास खुद की एक अपनी जिद, अड़ियल स्वभाव और सटीक बोलना और साफ बोलना, यही एक बड़ी तोप थी। लेकिन डांगा के पास ऐसे न जाने कितने चेहरे थे जो बीजेपी के कद्दावर लीडर थे, कद्दावर नेता थे और राजस्थान स्टेट के मुख्यमंत्री भी थे। वो कई दफ़ा खींवसर की धरती पर आए, कई दफ़ा उन्होंने जनता को संबोधित किया। रिचपाल मिर्दा की बात करें या अन्य लीडरों की बात करें, अलग अलग स्टेट से कद्दावर नेता हमेशा उनके साथ रहा करते थे, हमेशा ढाणी ढाणी उनके साथ घुमा करते थे। लेकिन हनुमान बेनीवाल के पास किसान और युवाओं के अलावा कोई ऐसा बड़ा स्टारडम नहीं था, कोई ऐसा बड़ा स्टार चेहरा नहीं था जिसकी वजह से वो चुनाव को चुनौती दे। लेकिन फिर भी चुनाव को चुनौती दी है और 13,000 वोटों से जीतना ये बड़ी दुखदाई बात है हनुमान बेनीवाल के लिए। लेकिन सुखदाई बात यह है कि आज भी खींवसर की 90% जनता, कम से कम उनकी जो वोट रेंटिंग जो टूटी है उनमें से 90% जनता आज भी हनुमान बेनीवाल के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। हनुमान बेनीवाल के पास न कोई बड़ा चेहरा था, न ही कोई ऐसा बड़ा स्टार प्रचारक था जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल ढानी ढानी गांव गांव घूम सके। एक ऐसा लड़ाका जो अपने बलबूते पर निकला, बलबूते पर अपने सब कुछ किया, लेकिन पटखनी तो खा गया। लेकिन इतिहास हमेशा गवाह रहेगा कि एक ऐसे लड़ाके को हराने के लिए खींवसर की जनता में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को भेजा, जो स्टार प्रचारक भी थे, जिनके पास स्टार भूमिका थी, मुख्यमंत्री तक आ गए थे, दूसरे स्टेट से इन्वॉल्व होने लगे, सांसद आने लगे और यहाँ तक कि विधायक महोदय भी आने लगे दूसरे स्टेट से। ऐसे में हम ये मान सकते हैं और जान सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल को पटकने के लिए भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। खींवसर की सीट निकालने के लिए भाजपा ने एडी से लेकर के चोटी तक जोर लगा लिया। ऐसे में हनुमान बेनीवाल कभी भी अपने मन को विचलित नहीं किया। लेकिन हमने पहले ही आपको बताया था कि हनुमान बेनीवाल चाहते तो अपने भाई को टिकट दे सकते थे, चाहते तो किसी अन्य चेहरे को उठा सकते थे, लेकिन कनिका बेनीवाल को उतारना ये सबसे बड़ी एक शतरंज का खिलाड़ी कह सकते हैं कि अगर कल को बीवी हारती है तो भी इतने बड़े गम की बात नहीं है, क्योंकि अगर भाई अगर हारते हैं तो उनकी राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर आपको याद होगा तो हमने पहले ही कहा था कि हनुमान बेनीवाल ने यहाँ अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया है, ताकि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन जिस भी करवट बैठे, लेकिन अपने भाई की राजनीति को यहाँ जिंदा रखना था। 19वें राउंड में लगभग खींवसर की जनता ये तय कर चुकी थी कि यहाँ से हमने भाजपा को निकाल दिया है। 19वें राउंड के अंदर खींवसर के उस लड़ाके को लग चुका था कि अब हार निश्चित है। ऐसे में 19वें राउंड के बाद सोशल मीडिया का ज़माना है और वैसे वैसे घर घर ये खबर पहुंच गई कि डांगा साहब जीतने लगे हैं। इसके बाद में डांगा साहब के यहाँ बधाइयों का तांता लगा रहा और हम भी उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हनुमान बेनीवाल हार का मुंह लेके अपने घर बैठ गए। अचानक से उनकी कड़ी सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। आपने एक खबर सुनी होगी कि उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को घेरा गया था और एक वाहन ने टक्कर मार करके वो वहाँ से भाग गया था। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो एक लड़ाके को कमज़ोर करने की कई कोशिश हुई, कई दफ़ा उन्हें गिराने की कोशिश हुई, लेकिन लड़ाका लड़ता रहा। ऐसे में हनुमान बेनीवाल के और उनके समर्थकों के लिए यही शब्द हैं
कि अगर आप जनता को जनार्दन नहीं समझते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और ऐसे में फिर भी वही जनता अगर आपको इतना प्यार दे रही है तो वो जनता आज भी आपके साथ है। आपका लड़ाका वाकई में लड़ाका है। नमस्कार, बने रहें हमारे साथ। रब्बा खैर शब्बा खैर। जय हिंद।